शङ्करं शङ्कराचार्यं भगवान भाष्यकार ने पहले दिखाया आत्मा अनात्मा में अध्यास नहीं हो सकता है। अनात्मा को ईस्म शब्द से कहा, आत्मा को अस्म शब्द से कहा, और प्रत्यय शब्द से भी ईस्मत शब्द प्रतीयति प्रत्यय, गोचर भी अस्मद है प्रतीति प्रत्यय। तो वस्तुतः विरोध है और प्रतीति से विरोध है और व्यवहार से विरोध है। तीन प्रकार विरोध बताया। दोनों में विरुद्ध स्वभाव है, विरुद्ध स्वभाव है। तो कैसा विरुद्ध स्वभाव है? तो तम प्रकाश पद विषय दिया है दृष्टांत। कहाँ तक हुआ था क्रिया में? हाँ ठीक है। हाँ तेधा विरोध स्फुटीकृत नीचे से। हाँ हाँ ठीक है। ते प्रत्यय तौ गोचरो चैति यस्मदस्मत् प्रत्यय गोचरो तयोस् त्रिधा विरुद्ध स्वभाव दोनों है। दोनों में त्रिधा विरुद्ध, यस्मदस्मद और प्रत्यय और गोचरो, ये दो तीन शब्द है। तीन शब्द द्विवचन, दो वचन करके। तो यस्मदस्मद से ही अनात्मा और आत्मा, वही प्रत्यय वही गोचर है। तो दोनों हो गए अनात्मा और आत्मा, यस्मदस्मद प्रत्यय गोचरो तयोस् त्रिधा विरुद्ध स्वभाव। तीन प्रकार दोनों विरुद्ध स्वभाव है। विरुद्ध स्वभाव तीन प्रकार हो गया। वस्तुतः विरोध, प्रतीति सब व्यवहार से। इतरेतर भाव विरुद्ध स्वभाव और इतरेतर भाव अनुपपत्तो। इतरेतर भाव क्या है? विरुद्ध स्वभाव और इतरेतर भाव। इतरस्मिन् इतर भाव, इतरत्व अत्यंत अभेद तादात्म्य वा। एक अभेद और एक तादात्म्य। इसे न्याय में तो घट में घट का तादात्म्य कहते हैं, किंतु अभेद और तादात्म्य में भेद है। अभेद होता अत्यंत अभेद ऐक्य, और तादात्म्य होता है कपाल में घट का तादात्म्य। मीमांसा में घट कपाल में तादात्म्य नहीं रहता है। तादात्म्य होता है भेद भी है और अभेद भी है। भेद सहिष्णु अभेद, तादात्म्य का अर्थ भेद को सहन नहीं करने वाले अभेद। कपाल घट का अभेद मृद रूपेण, किंतु कपालत्व ने घटत्व ने भेद है। जहाँ न्याय में समवाय संबंध कहते हैं, वहाँ मीमांसा में तादात्म्य कहते हैं। तो भेद सहिष्णु अभेद, ये दोनों विरुद्ध स्वभाव होने से
द्रव्य में गुण भी, द्रव्य में गुण समवाय समुदाय से न्याय वैशेषिक मत में, किंतु मीमांसा में गुण वेदांत में भी तादात्म्य है। ये दोनों अत्यंत विरुद्ध होने के कारण अत्यंत अभेद भी नहीं होगा और दोनों में तादात्म्य भी नहीं होगा। अत्यंत अभेद और तादात्म्य भेद सहिष्णु अभेद दोनों अलग अलग है। इतरेतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायाम, अनुपपत्ति तादात्म्य भाव तस्य अनुपपत्तौ, अनुपपत्ति असंभव, दोनों विरुद्ध स्वभाव होने के कारण दोनों में अत्यंत अभेद भी नहीं हो सकता है, तादात्म्य में नहीं होगा। अनुपत्तो सिद्धायाम आगे तद्धर्मणाम अपि। अब दोनों में अत्यंत अभेद नहीं होगा, विरुद्ध स्वभाव दोनों अलग। इसे एक वन्नी और बर्फ दहन और तुई न कहते, तुई न बर्फ वन्नी विरुद्ध, दोनों में ऐक्य नहीं है। तम और प्रकाश विरुद्ध स्वभाव दोनों में ऐक्य नहीं होगा। ऐक्य संभव है भी, अभी कहते ऐक्य नहीं होने पर तादात्म्य क्यों नहीं होगा। तादात्म्य को कहाँ होता है, बीच में देखा दिया शुक्लो घट इतिवत, शुक्लो घट, शुक्ल प्रथमांत घट है, घट है शुक्ल, घट है शुक्ल, घट और शुक्ल में अत्यंत अभेद नहीं है। शुक्ल रूप है, घट है द्रव्य, शुक्ल है गुण, घट है द्रव्य, तो वहाँ तादात्म्य है। घट ही शुक्ल है, हाँ द्रव्य गुण रूप से तो भेद है, किंतु घट ही शुक्ल है, शुक्ल घट, शुक्ल से घट से शुक्ल घट समास भी करते हैं। तो भेद भी अभेद तादात्म्य है। घट में गुण, द्रव्य में गुण तादात्म्य रहता है, दोनों का तादात्म्य होता है। अत्यंत ऐक्य नहीं है तो तादात्म्य क्यों नहीं होगा। शुक्ल घट इतिवत, शुक्ल घट में तादात्म्य है, जैसे तादात्म्य है इस प्रकार आत्मा अनात्मा में तादात्म्य क्यों नहीं होगा। इतः विषय विषय न हो, ये इसलिए का विशेषण दिया। जड़ चेतन में विषय विषय भाव है। विषय विषय उनसे क्या है कि विषय और एक विषय प्रकाशक, एक प्रकाश्य और एक प्रकाशक। शुक्ल घट में कौन विषय और कौन विषयी हैं, वहाँ विषय विषय भाव नहीं, तादात्म्य हो जाता है। विषय जहाँ विषय और विषय है, चीज जड़ और विषय विषयत्वाद, चित होता है विषय, जड़ होता है विषय। विषय को प्रकाश करने का प्रकाश करता है चित्त, चित्त भाष्य चित्त के द्वारा प्रकाश होता है जड़। चीज जड़ और जड़ चेतन दोनों का ही तादात्म्य के लिए विचार चल रहा है। ये विषय विषयत्वात्, चित्त में विषयत्व और जड़ में विषयत्व। जैसे दृष्टांत है दीप घटोरिव, दीप का, दीप प्रकाश के घट का, घट है प्रकाश्य, प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों का तादात्म्य नहीं होता है। दीप घटोर तादात्म्य, दीप घट का तादात्म्य या नहीं, दीप घटोरिव तादात्म्य न, चीज जड़ विषय विषय होने से, जैसे दीप घट में प्रकाश प्रकाशक, एक प्रकाशक एक प्रकाश्य, दोनों का तादात्म्य नहीं होता है। इसी प्रकार चित्त जड़ अनात्मा और आत्मा दोनों में तादात्म्य नहीं होगा, क्योंकि विषय विषय, विषय और विषय, एक विषय और एक विषय, विषय विषय दोनों अलग अलग है। विषय प्रकाश्य, विषय प्रकाशक है, ये तादात्म्य भी नहीं। युष्मद अस्मदि पराग प्रत्येक वस्तुनि तेव प्रत्ययश्च गोचरश्च इति वा विग्रह। युष्मद अस्मदि च तेव प्रत्ययश्च गोचरश्च, युष्मद अस्मदि, युष्मच अस्मत् युष्मद अस्मदि द्विवचन है। एक पराग एक प्रत्येक, दो वस्तु है। पराग के वस्तु है अनात्मा, प्रत्येक आत्मा।
यस्मद अस्मति का अर्थ हो गया पराग प्रत्यय वस्तु नहीं, वो दो तेव प्रत्ययश्च गोचर से यस्मद अस्मद प्रत्यय गोचर कर सकते हैं। तो प्रत्यय गोचर कौन से क्या है? यस्मद अस्मद प्रत्यय भी है और गोचर भी है। तो प्रत्यय गोचर करके क्या कहते हैं? अतः प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मात्मनो हो प्रत्येक पराग भावे चिदचित्वम हेतु तत्र हेतुमा। अथवा कहकर विषय विषण जो कहते हैं, जो प्रत्येक पराग वस्तु आत्मा अनात्मा ये दोनों प्रत्यय और गोचर है। प्रत्यय गोचराभ्याम आत्मा अनात्मन हो प्रत्येक पराग भावे, आत्मा अनात्मन हो प्रत्येक पराग भागे। आत्मा में प्रत्यय तो और अनात्मा में पराग भाव। आत्मा अनात्मा प्रत्येक पराग भावे। आत्मा अनात्मा दो है, प्रत्येक पराग भाव प्रत्येकत्व और परागत्व भावत्व प्रत्यय होता है। तसे भाव तत्व आत्मा अनात्मन हो प्रत्येक पराग भावे। प्रत्येक गोचर दोनों शब्द के द्वारा कहते हैं, एक में प्रत्येकत्व एक में परागत्व। ये होने में क्या कारण? चिद अचित्वम हेतुरुत, चित्तम और अचित्वम। आत्मा में चित्त है और जड़ में अचित्व। चिद अचित्व हेतु है। चिद अचित्व हेतु किसके लिए? आत्मात्म में प्रत्यक्त्व और परागत्व है। प्रत्यक्त्व परागत्व होने में चिद अचित्व रूप हेतु कहा। चिद अचित्व हेतु क्यों? चिद अचित्व में क्या कारण? तत्र हेतु माँ विषय विषण। जो विषय है वो चिद है, विषय अचित है। विषय विषय होने के लिए विषय ही ज्ञान प्रकाश करने वाला विषय होता है जड़। विषय विषय तो होने से चिद अचित्व, अचिद अचित्व होने से पराग प्रत्यय भाव। आत्मा अनात्मा में, आत्मा अनात्मा में विषय विषय दो है। विषय विषय का हेतु, विषय विषय होने के लिए हेतु किसके? चिद अचित्व में। चिद अचित्व हेतु किसके लिए? प्रत्यय पराभाव। प्रत्यय पराभाव में चिद अचित्व हेतु और चिद अचित्व में विषय विषय हेतु का हेतु माँ विषय विषय। इसलिए दोनों एक विषय होने से एक जड़ एक चेतन, एक पराग प्रत्येक प्रत्येगात्मा पराग बाह्य अलग सब। इसमें कौन किसमें चित्त किस अचित्व? अनात्मनो ग्राह्यत्वाद अचित्वम। अनात्मा जितने ग्राह्य ज्ञेय प्रकाश्य, जो प्रकाश्य होता है अचित जड़ है अचित्वम अनात्मा में। आत्मा है चिद क्यों है? आत्मनस्तु ग्राहकत्व चित्तम वाच्यम प्रकाशकत्व। चेतना आत्मा चिद रूप ज्ञान प्रकाशक होता है और जड़ होता है प्रकाश्य। इसलिए अनात्मा में अचित्व, आत्मा में चित्त कहना पड़ेगा। और आत्मा को यदि अचित्त कहेंगे, आत्मा में चित्त नहीं, अचित्व के अचित्व स्वस्य स्वयं ग्रह से, स्वस्य स्वयं ग्रह नहीं होगा। स्वस्य स्वयं ग्रह नहीं होगा तो कौन किसको ग्रहण करेगा? आत्मा यदि अचित नहीं होगा, अनात्मा को कौन ग्रहण करेगा? आत्मा भी जड़ हो जाएगा। स्वस्य स्वयं ग्रह से, स्वस्य स्वयं ग्रह विरोध है। स्वयं अपने को ग्रहण करे, स्वयं अपने को ग्रहण करेगा तो स्वयं प्रकाशक होगा और प्रकाश्य होगा। एक में प्रकाश्य मतलब प्रकाश कर्मत्व, प्रकाश का विषय, और प्रकाशक होता कर्ता। एक में ही कर्मत्व और कर्तृत्व विरुद्ध होता है। स्वस्य स्वयं ग्रह माने बौद्ध लोग कहते हैं, जहाँ स्वयं प्रकाश कहा गया, वेदांती आत्मा को ज्ञान को स्वयं प्रकाश कहते हैं। प्रकाशांतर नैरपेक्षण, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करेगा। स्वयं प्रकाश माने अन्य को प्रकाश करता है, किंतु वो कहते स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है। ज्ञान क्षण के विज्ञान
उसमें ये आपत्ति कर्म कर्तृत्व विरोध। चैत्र ग्रामं गच्छति, चैत्र मैत्रं पश्यति, ग्रामो ग्रामं गच्छति, चैत्रम गच्छति, ये नहीं बनेगा। गमन क्रिया का कर्ता और कर्म दोनों भिन्न भिन्न होते हैं किसी भी क्रिया का। एक में कर्म तो कर्तृत्व का विरोध होने के कारण स्वयं कोई अपने आप को जड़ अपने आप को प्रकाश नहीं कर सकता है। नहीं होगा तो क्या होगा? असंभवात् स्वेन स्वस्य ग्रहस्य असंभवात्। स्वेन स्वस्य ग्रह नहीं होगा तो क्या आपत्ति? अप्रत्यक्ष आपत्ति। किसी का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा। इसलिए आत्मा चिद है, ग्राहक होने के कारण चिद। जो ग्राहक होगा वो चित होगा। ग्राहक यदि जड़ हो जाएगा तो प्रकाश का नहीं होगा किसका कोई। इसलिए अप्रत्यक्षता आपत्ति होने से ग्राहक चित है, ग्राह्य अचित है। ये हेतु दिया दोनों प्रत्यय गोचर कह करके यस्माद् दर्शन प्रत्यय गोचर दो पद के द्वारा आत्मा अनात्मा में पराग तो प्रत्यय तो उसके लिए चिद अचित हेतु, उसमें विषय हेतु का आगे कहते हैं यथेष्टम हेतु मत भाव। पराग प्रत्यय भाव होने के लिए चिद अचित होने के लिए विषय तो ऐसे भी कह सकते हैं। अब विषय तो होने के कारण चिद अचित होने से प्रत्यय पराभाव ऐसे भी हेतु कर सकते हैं। यथेष्टमा हेतु मत भाव। हेतु मत भाव, हेतुरस्य अस्तित्व हेतुमान। एक होता है हेतु और एक हेतुमान। हेतुमत कौन होगा? कार्य होगा। हेतु एक कारण, हेतुमत कार्य। हेतुमत भाव। हेतुमत क्या के भाव, भावत्व प्रत्यय करते। हेतु भाव हेतुमत भाव। हेतुत्म हेतुमत्वम कार्य का अनुभाव हेतुमत भाव कहते। हेतुमत भाव हेतु भाव हेतुमत भाव कारणत्व और कार्य हेतु। यथेष्टम व कार्य का अनुभाव परा प्रत्यय भाव सीधे चित्त विषयी होने में ऐसे ही हेतु कार्य का अनुभव हो जाएगा। अतः आत्मा अनात्मा दोनों विलक्षण है। एक आत्मा अनात्मा जड़ चेतन है, चिद अचिद है। एक विषय प्रकाश से प्रकाश को ऐसे करके युष्मदस्मद में अत्यंत विरोध दिखाया। ननु एवं आत्मात्मनो हो परा प्रत्ययत्वेन। आत्मात्मा में पराग प्रत्ययत्व, आत्मा और अनात्मा में पराग प्रत्ययत्व। आत्मा में क्या है? कोई पराग तो कहते हैं, क्रम से नहीं। आत्मा में प्रत्ययत्व और अनात्मा में परागत्व। चिद अचित्वेन, आत्मा अनात्मा में चिद अचित्वम। चित्तम किसमें? और अचित्वम अनात्मा। ग्राह्य ग्राहकत्व न च। ग्राह्यत्व ग्राह्यत्व किसमें है? आत्मा अनात्मनो ग्राह्य ग्राहकत्वेन आत्मन ग्राहकत्व, अनात्मा में ग्राह्यत्व होने से क्या होगा? विरोधात। ये विरोध एक पराग तेन प्रत्ययत्व चिद और ग्राह्य ग्राहकत्व होने से परस्पर विरोध है। विरोधात विरोध होने से क्या होगा? ऐक्य नहीं होगा, तादात्म्य नहीं होगा। तम प्रकाशवत, तम और प्रकाश अंधकार प्रकाश जिस प्रकार अत्यंत विरुद्ध है, इसी प्रकार इसमें आत्मात्मनो ऐक्यस्य तादात्म्य सेवा अनुपपत्तो सत्याम। ऐक्य से अनुपपत्ति, तादात्म्य सेवा अनुपपत्ति सत्याम। अनुपपत्तो असंभव सती। ऐक्य से असंभव, तादात्म्य असंभव, अत्यंत विरुद्ध होने के कारण ऐक्य नहीं होने से क्या होगा? ऐक्य यदि नहीं होगा, ऐक्य की प्रमिति प्रमाण होगी,
प्रमा होने के लिए विषय चाहिए। प्रमा यथार्थ अनुभव, दोनों में ऐक्य हो तो ऐक्य प्रमा है, प्रमा होगी, प्रमिति होगी। प्रमा और प्रमिति में भेद क्या मालूम है? प्रमा और प्रमिति में भेद है? प्रमिति प्रमा एक अर्थ है, प्रमा और प्रमिति। प्रमा और अनुभव में कोई भेद है? हाँ, तर्क संग्रह पढ़ने वाले को मालूम होना चाहिए। भेद है? एक ही नहीं। अनुभव दो प्रकार है। यथार्थ अनुभव है प्रमा, तद्वदि तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ शैव प्रमा उच्यते। प्रमा है यथार्थ अनुभव, जितने अनुभव सब प्रमा है। जितने ज्ञान सब अनुभव है या नहीं? ज्ञान है, अनुभव नहीं हो सकता है? कौन से ज्ञान अनुभव नहीं है? स्मृति, स्मरण स्मृति, संशय, स्मरण ज्ञान। स्मृति है, दो प्रकार कर दिया ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार है, स्मृति अनुभवश्च। स्मृति अलग, अनुभव अलग। अनुभव का भी भेद कर दिया, दो प्रकार है, यथार्थ और यथार्थ। यथार्थ अनुभव का भेद क्या? तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष अनुभूति उपनिषद। प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव, वही प्रमिति है। दोनों में प्रमा होने के लिए विषय होना चाहिए। रज्जु में सर्प की प्रमा होती है नहीं? रज्जु में सर्प की प्रमा कभी कभी प्रमा नहीं होगी। ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, प्रमा नहीं है। क्यों नहीं है? रज्जु में सर्प का तादात्म्य है, आत्मा अनात्मा में ऐक्य नहीं है, तादात्म्य नहीं हुआ तो क्या होगा? उसकी प्रमिति नहीं, तत्प्रमिति अभावात्। तस्य ऐक्यस्य तादात्म्यस्य वा आत्मानात्मन हो। आत्मानात्मा में ऐक्य की प्रमिति हो जाएगी। तादात्म्य की प्रमिति, प्रमिति अभाव है न। प्रमिति नहीं, प्रमा नहीं हो तो प्रमाजन्य संस्कार, संस्कार नहीं होगा तो अध्यास भी नहीं होगा। अभावे न अध्यास अभावे भी, आत्मात्मा में ऐक्य अध्यास नहीं हो। तद्धर्माणाम चैतन्य सुख जाड्य दुखादिना विनिमय अध्यास वस्तु। दोनों का ऐक्य अध्यास नहीं हो, किंतु दोनों के धर्म, तयोर धर्माणाम, तयो धर्माणाम, तयो कहो आत्मा के धर्माणाम। धर्माणाम बहुवचन है, एक धर्म, दो धर्म नहीं, अनेक धर्म है। चैतन्य सुख आत्मा का धर्म, जाड्य दुख अनात्मा धर्म, आदि से और भी धर्म है। ये सब धर्मानाम विनिमय न अध्यास, विनिमय एक का अन्य में भान होता है। विनिमय है, दोनों में परस्पर व्यत्यास, वैपरीत्य, आधाराधेय भाव। एक आधार, एक आधेय। आधार में आधेय रहता है, विनिमय होगा तो आधेय में आधार, आधाराधेय का विनिमय हो जाएगा। आत्मा में अनात्मा का, आत्मा में अनात्मा धर्म अथवा अनात्मा में आत्मा के धर्म। तद्धर्माणाम विनिमय कहाँ? हाँ, विनिमय न अध्यास वस्तु। धर्माणाम विनिमय न, आत्मधर्म का अनात्मा में, अनात्म धर्म का आत्मा में व्यत्यास होकर के, आधाराधभाव होकर के अध्यास वस्तु। आत्मा का धर्म अनात्मा में दिखेगा। आत्मा का धर्म तो कहाँ रहता है? आत्मा में। आत्मा है आधार, धर्म होता है आधेय। और उसका विनिमय हो जाएगा तो क्या होगा? आत्मा में जो आधेय धर्म, वो धर्म दिखेगा अनात्मा में, और अनात्मा आधार में आत्मा का धर्म, और आत्मा रूप आधार में
अनात्मा के धर्म दिखे अहि विनिमय व्यत्यास वैपरीत्य ऐसे होकर के अध्यास वस्तु आत्मा का धर्म चैतन्य सुख दिखेगा अनात्मा में, अनात्मा का धर्म जाड्य दुख दिखेगा आत्मा, ऐसे विनिमय अध्यास वस्तु इत्यतः ऐसे शंकांश कहते हैं तद्धर्माणाम अपनी श्रोतराम इतर इतर भावानुपपति तद्धर्माणाम अपनी तयोर धर्माणाम तद्धर्माणाम षष्ठी समास तयो का अर्थ क्या करेंगे देखो दिया तयोर आत्मान आत्मनो हो धर्मा तद्धर्माणाम में तद्धर्म षष्ठी बहुवचन है तद्धर्माणाम क्या समास है षष्ठी कैसे विग्रह तयोर धर्म तद्धर्म तयोर आत्मात्म धर्म तद्धर्मास तेषा तद्धर्मान का अर्थ यहाँ तक अर्थ हो गया तेषा अपि तद्धर्मानम अपि दोनों आत्मा अनात्मा के जो धर्म उनका भी जो भाष्य में उसका अर्थ कहते तद्धर्मान अपि इतर इतर भाव अनुपपति इतर इतर भाव अनुपपति अनुपपति क्या आता संभव इतर इतर भाव अनुपपति इतर इतर भाव से अनुपपति इतर भाव से अनुपपति इतर भाव एक पद है पहले इतर भाव क्या है इतरस्मिन् इतर भाव इतरत्र इतरस्मिन् इतरत्र इतरेषां धर्माणां भाव इतरत्र इतरेषां धर्माणां भाव इतरत्र अन्यत्र अन्यत्र का इतरत्र का धर्मी अंतरी अन्य धर्मी में धर्मी कहते धर्म जिसमें रहेगा उसको कहते धर्मी धर्म जिसमें धन जिसका है धन्य अतः नहीं ठनो धर्म जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे धर्मी लौह और अग्नि इसमें धर्मी कौन है दोनों धर्मी है दोनों में धर्म है अग्नि में धर्म दाहकत्व लोह में धर्म वर्तुलते से गोलाकार है दोनों धर्म है धर्मी है लौह अग्नि धर्मी इस प्रकार आत्मा अनात्मा दो धर्मी है आत्मा में धर्म क्या है हैं विद्या आया क्या आया हाँ चैतन्य और सुख अनात्मा में धर्म जाड्य और दुख तो इतरत्र इतरेषां धर्मान भाव इतरत्र आत्मा में इतरेषां अनात्मा अनात्मनां धर्मानां भाव आत्मा में अनात्मा के धर्म का भाव अथवा अनात्मा में आत्मधर्म का भाव धर्म भाव तो संबंध इतरत्र इतरस्मिन् इतर भाव इतरेषां धर्माणां भाव इतरत्वम इतरत्र धर्म्यंतरे इतरत्र अन्य धर्म में इतरेषां धर्माणाम अन्य धर्म का भाव का संबंध अन्य में अन्य धर्म का भाव संबंध संसर्ग इतर भाव से अनुभवती इतर भाव तो संसर्ग तो हो गया अन्य भाव संबंध तस्य अनुपपति असंभव है क्यों असंभव है अन्य में अन्य धर्म असंभव क्यों है दो धर्म में यदि एकत्व तादात्म्य हो जाए लौह उधर है अग्नि इधर है लौह धर्म अग्नि में दिखता है ना नहीं अग्नि का धर्म लौह में दिखता है हाँ दोनों का जो तादात्म्य हो जाएगा लौह को अग्नि में रख देते दोनों अब लौह लाल हो गया अभी अग्नि लौह दोनों एक हो गई एक तादात्म्य दिखता है एकत्व दिखता है तब अब अग्नि के धर्म लौह में लौह के धर्म अग्नि में दिखेगा आत्मा अनात्मा दोनों अत्यंत विलक्षण से दोनों का तादात्म्य नहीं होता है तादात्म्य नहीं होगा तो अलग अलग है अलग अलग तो धर्मी दोनों के ऐक्य अध्यास नहीं होगा तो धर्म का ऐक्य अध्यास नहीं होगा नहीं धर्मिणो संसर्गम बिना संसर्ग शब्द का अर्थ है संबंध यहाँ संबंध है तादात्म्य संबंध तादात्म्य रूप संबंध दो धर्मी का तादात्म्य रूप संसर्ग नहीं होगा तो धर्माणाम विनिमय नास्ति
नहीं अस्ति। धर्माणां विनिमय नास्ति। विनिमय विनिमय होता है संबंध, वैपरीत्येन आधाराधाराभाव संबंध। धर्म का वैपरीत्येन, इसका धर्म उसमें, उसका धर्म इसमें, विनिमय। लौह का धर्म अग्नि में, अग्नि का धर्म लौह, ये धर्म का विनिमय हुआ। दोनों में संसर्ग तादात्म्य हो, दोनों में परस्पर धर्म का विनिमय होगा। आधाराधारा विपरीत। एक आधार चैतन्य में सुख है, आत्मा में चैतन्य सुख है, वो दिखेगा अनात्मा में। अनात्मा में दुख है, जाड है, वो दिखेगा आत्मा में। ये तभी संभव है दोनों धर्म का तादात्म्य हो तो। धर्मिण सांसर्गम बिना, तादात्म्य पर संबंध के बिना धर्मों का विनिमय नहीं है। स्फटिक में लाल रूप दिखता है। स्फटिके लोहित वस्तु सान्निध्यात, लोहित रक्त वस्तु जपा कुसुमादि स्फटिक के पास रखने से ही लोहित धर्म संसर्ग होता है। दोनों में सान्निध्य हो तो पास में रहेगा तो। स्फटिक उधर है, लाल पुष्प उधर है तो नहीं दिखेगा। स्फटिक लोहित रोहित रक्त वस्तु के सान्निध्यात, संबंध पास में सान्निध्य होने से लोहित। क्योंकि यहाँ आत्मा अनात्मा में आत्मा है असंग, असंग है एवं पुरुष। आत्मा असंग है। आत्मा जो असंग है किसके साथ उसका संबंध होगा? किसी के तनाव। असंग आत्मधर्मी न, असंग रूप जो आत्मा धर्मी है, यहाँ दो धर्मी है, एक आत्मा और एक अनात्मा। दो धर्म में आत्मा जो धर्मी है वह असंग है। असंग रूप आत्मा जो धर्मी है उसका सत्यद, उसका किसके साथ संबंध होता है? केनाप्य संसर्गात, किसी से भी संबंध नहीं होता है। असंग है। असंग का संग, संबंध, संसर्ग, संग, संबंध। केनाप्य संसर्गात, किसी के साथ उसका संसर्ग संबंध नहीं होता है। तो दोनों धर्मी का संसर्ग होने पर धर्म होगा। ये कहाँ से होगा? आत्मा एक धर्मी है जो असंग है, तो दोनों असंग धर्मी के साथ अन्य किसी धर्मी का संसर्ग हो तब धर्म संबंध होगा। आत्मा है धर्मी, उसके साथ किसी अनात्मा किसी का संसर्ग होगा, संबंध। असंग होने के कारण किसी का नहीं होता है। तो कहना पे असंसर्गात, धर्मी संसर्ग पूर्वक धर्म संसर्ग कुतस्त्य। क्योंकि धर्म संसर्ग होने के लिए, धर्म का संबंध होने के लिए क्या चाहिए? धर्मी का संसर्ग। धर्मी तादात्म्य, धर्मी का ऐक्य। दो धर्मी का संसर्ग हो तो धर्म संसर्ग होगा। जब दो धर्म में आत्मा एक असंग है, किसी के साथ उसका संबंध नहीं होता है, तो धर्मी के संसर्ग होने से धर्म संसर्ग। धर्मी संसर्ग पूर्व यस्य धर्म संसर्ग से, यस्मात् धर्म संसर्ग के पहले धर्मी संसर्ग होना चाहिए। यहाँ धर्मी संसर्ग, आत्मा का किसी धर्मी के साथ संसर्ग नहीं होने के कारण परस्पर धर्म का संसर्ग कैसे होगा? कुतस्त्य, कुतः, अव्यात्य, कुतस्त्य, कुतः, कस्मात्, कैसे होगा? धर्मी संसर्ग नहीं तो तत्पूर्व धर्म संसर्ग कैसे होगा? इसी अभिप्राय से कहते अभिप्रत्या सूतराम तद्धर्मानामपि सूतराम इतर इतर भाव अनुपपति। दोनों का यदि तादात्म्य अत्यंत अवैध नहीं हुआ, उनके धर्म का भी इतर इतर भाव अनुपपति। सूतराम, सु से तरफ सूतराम बन गया, और अधिक है कभी नहीं हो सकता, वो तो असंभव था। ये से और ही असंभव। आत्मात्मा में ऐक्य यदि असंभव है तो धर्म का असंभव और अधिक असंभवतर, उसे और अधिक असंभव। सूतराम इतर इतर भाव नहीं होगा। सूतराम ही सही दिया। न आत्मा अनात्मनो तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्ग से च अभावे भी। आत्मा और अनात्मा दोनों में संसर्ग, तादात्म्य पर संसर्ग हुआ नहीं हुआ। धर्मी का तादात्म्य अध्यात्म नहीं हुआ।
तद्धर्म संसर्ग से स्वभावी तय धर्म एव संसर्ग धर्माण संसर्ग आत्मा धर्म का अनात्मा में अनात्मा धर्म आत्मा में ये भी संसर्ग नहीं हो दोनों का तादात्म्य नहीं दोनों धर्म का संबंध भी नहीं होने पर भी अध्यास क्यों न स्यात् अध्यास क्यों नहीं होगा आरोप क्यों नहीं होगा वस्तु तो संसर्ग नहीं होने पर भी आरोप क्यों नहीं होगा अध्यास क्यों नहीं होगा किम न स्यात् इत्यतः अभी उसके ही करते अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय चिदात्मक युष्मत् प्रत्यय गोचर विशेष तद्धर्माणां च अध्यास तद्विपरिण विषयिण तद्धर्माणां च विषय अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। यहाँ तक अध्यास केवल आक्षेप है आगे तथापि कह करके अध्यास का समर्थन करेंगे अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। इति अतः जो दिया इति उक्तरीत्या इसी प्रकार आत्मा अनात्मा में अत्यंत विरोध होने के कारण अंधकार प्रकाश के समान उक्तरीत्या उक्त प्रकार से तादात्म्यादि अभावेन तादात्म्य नहीं आत्मा अनात्मा का और आदि शब्द से अत्यंत अभेद भी नहीं तादात्म्य नहीं अत्यंत अभेद नहीं है नहीं उनसे क्या होगा तत्प्रमायाभावात् विषय नहीं तो विषय की प्रमा कैसे होगी आत्मा अनात्मा का तादात्म्य हो तो उसकी प्रमा होगी अत्यंत ऐक्य हो तो प्रमा होगी तो तादात्म्य आदि है ही नहीं तो तादात्म्य और ऐक्य की प्रमायाभावात् प्रमा नहीं तो क्या होगा अतः प्रमाजन संस्कार से अध्यास हेतुरभावात् संस्कार प्रमाजन संस्कार अनुभवजन स्मृति हेतु भावना प्रमाण होने से प्रमाजन संस्कार नहीं हुआ संस्कार नहीं तो अध्यास और क्यों नहीं होगा कहते संस्कार ही अध्यास का हेतु ही संस्कार अध्यास का हेतु कारण कारण यदि नहीं रहेगा संस्कार तो कार्य अध्यास नहीं होगा संस्कार से अध्यास हेतु अभावात् अध्यास नहीं होने से इसलिए कहा अध्यासो मिथ्ये इति भवितुम युक्तम बीच में है इत्यतः अध्यास मिथ्ये इति भवितुम युक्तम अध्यास मिथ्या इति भवितुम इसके साथ अन्वय करना इत अन्वय अध्यास का हेतु संस्कार नहीं होने से आत्मा अनात्मा का अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम अध्यास को मिथ्या कैसे कहा मिथ्या शब्द का दो अर्थ होता है एक तो मिथ्या अनिर्वचन को मिथ्या कहते ये जगत मिथ्या है सत नहीं असत नहीं उभय नहीं अनिर्वचन मिथ्या कहते और एक कहते बिल्कुल मिथ्या है झूठे मिथ्या है मतलब है ही नहीं कोई कुछ कहता तो ये मिथ्या है तो मिथ्या मतलब है ही नहीं बिल्कुल झूठा तो यहाँ मिथ्या शब्द व्यर्थ दो अर्थों यस्य कस्य मिथ्या शब्द का दो अर्थ है मिथ्या शब्द द्व्यर्थ दो अर्थ वाला दो किस किस का वाचक है मिथ्या शब्द दो अर्थ वाला अपन्नव वचन अनिर्वचनीयता वचनश्चैति एक अपन्नव का वाचक है मिथ्या शब्द एक अनिर्वचनीयता का वाचक है मिथ्या है जगत मिथ्या अनिर्वचनीय अनिर्वचनीयता का वाचक है मिथ्या शब्द और एक अपन्नव अपलाप निषेध करना मिथ्या मतलब है ही नहीं यहाँ अध्यास मिथ्या इति भवितुम अध्यास मिथ्या मतलब अध्यास हो नहीं सकता है या अपन्नव अर्थ अपन्नव अर्थ ऐसे है यहाँ मिथ्या शब्द का अर्थ अपलाप अनिर्वचन नहीं मिथ्या शब्द का अर्थ अपलाप अपन्नव अर्थ कलम रखना है तो नोटबुक रखना लिखना है तो नोटबुक लिखना पुस्तक में चित्र नहीं करना पड़ते समय बाद में देख करके जहाँ कुछ करना
सब आदत अभ्यास है। पुस्तक में लिखना, पुस्तक रखना है तो कोई कागज नोट रखो, कुछ लिखना है लिखो, बाद में देखो वहाँ रहेगा। और नोट में रहेगा, नोटबुक में रहेगा तो उसको फिर कभी देख सकते हो, नहीं तो पुस्तक में जहाँ के वहाँ रह गया फिर कभी आपको पता नहीं चलेगा इसका क्या अर्थ। यहाँ अपन बगा तो लिख दिया, कहीं फिर अपन आएगा तो फिर पता नहीं क्या, अपने कॉपी में रख रखो, वहाँ अर्थ रह गया और इसको कहाँ रह गया तो कॉपी को देखने पर कुछ कुछ नया शब्द लिखा है तो उसका अर्थ सामने आ जाएगा, इसको देखने से मालूम हो जाएगा। उसके बाद पुस्तक में यदि लिखना है तो ढंग से साफ करके लिखना। तो यह अत्र अपनव, तो अपलाप निषेध करना। तो अभी अध्यास मिथ्या, अभी किसका अपलाप करेंगे? ननु कुत्र कस्य अध्यास अपन्वयत इति आशंक्य, किसमें किसका अध्यास अपलाप करते, अध्यास का अपलाप करते? आत्मा न तो अध्यास मिथ्या इति भवितुम, अध्यास नहीं होगा, अध्यास का निषेध करते, अपलाप करते। किसमें किसका अध्यास अपलप्यते अपन्वयते इति आशंक्य, किसके अध्यास का अपलाप करते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम, अनात्मनि आत्म तद्धर्माणाम अध्यास निरस्यते, निराश करते, निषेध करते। अपलप्यते क्या था? निरस्यते। आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम, अनात्मा च तस्य धर्माश्च अनात्म तद्धर्मा तेषाम अध्यास निरस्यते। आत्मा में अनात्मा और अनात्म धर्म का अध्यास निरस्यते, अपन्वयते, अध्यास का निराश करते। आत्मा में अनात्मा का तादात्म्य और अनात्मा का अध्यास और अनात्म धर्म का भी अध्यास कहाँ? आत्मा में निरस्यते, एक हुआ। दूसरा है अनात्मनि आत्म तद्धर्माणाम अध्यास निरस्यते, अनात्मा में आत्मा का आत्मा धर्म का अध्यास भी निरस्यते। दोनों, आत्मा में अनात्मा तद्धर्म का अध्यास, अनात्मा में आत्मा तद्धर्माणाम अध्यास। पहले तद्धर्म में तत्पद से क्या लेना? आत्मा लेना। हाँ, कोई एक तो कहना है आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम, तत्पद से उसके पहले जो अनात्मा है उसको लेना। दूसरे है आत्मनि अनात्मनि आत्म तद्धर्माणाम, यहाँ तद्धर्म से तत्पद से आत्म तद्धर्माणाम अध्यास निरसित्या। इसको कहते भगवान भाष्यकार अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय निश्चिदात्मके, अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय निश्चिदात्मके, ये कहाँ है? आत्मनि, आत्मा है। आत्मा में किसका अध्यास निराश करेंगे? आत्मा, आत्मा के धर्म का, दोनों का, चिदात्मा के। युष्मत् प्रत्यय गोचर से विशेष्य तद्धर्मान अध्यास मिथ्या। आत्मा में अनात्मा अनाथ धर्म, पहले अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय नहीं चिदात्मा के, ये आत्मा का आत्मा नहीं। अनात्मा तद्धर्मान, युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय अनात्मा तद्धर्माणाम से अध्यास मिथ्या, निराश करते। ये जो पहले कहा आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम अध्यास मिथ्या, पहला यहाँ तक है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयनी चिदात्मके, ये आत्मनि। अनात्म तद्धर्माणाम, अनात्म कहने के लिए युष्मत् प्रत्यय गोचर से विशेष्य और तद्धर्माणाम च, तद्धर्म से किसको लेना? अनात्म धर्माणाम च अध्यास मिथ्या मिथ्या। टीका में अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् प्रत्यय गोचर का अर्थ करते हैं अहमिति प्रत्यय योग्यत्वम, अहमिति प्रत्यय योग्य, अस्मत् प्रत्यय योग्य, अस्मत् प्रत्यय गोचर, अहमिति प्रत्यय योग्य। अहमिति प्रत्यय योग्यता बुद्धि आदि में भी है,
अहम जो कहेंगे उसका मुख्य अर्थ है अहंकार विशिष्ट आत्मा, बुद्धि अहंकार विशिष्ट आत्मा मुख्य अर्थ है। और वो गौण विषयता आत्मा में भी है, बुद्धि आदि अहंकार आदि में भी कहलाया था। तो अहम इति प्रत्यय योग्यता आत्मा में है, बुद्धि आदि में है। बुद्धियादेरप्यति आत्मा में तो बुद्धि आदि में भी है। मुख्य विषयता कहाँ है? अहम इति प्रत्यय योग्यता, मुख्य योग्यता अहंकार विशिष्ट आत्मा में, और गौण योग्यता विषय गोचरता विषयता। योग्यता अर्थ से कहा विषयता, गौण विषयता योग्यता कहलाया था। बुद्धि आदि में अहंकार आदि में, आत्मा में भी। बुद्धि आदि अप्यस्ति आत्मा में तो बुद्धि आदि में भी। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर कहेंगे तो आत्मा का जैसे ग्रहण होता है जैसे बुद्धि आदि का भी ग्रहण हो जाएगा। इति मत्वा ऐसा मान करके समझ करके ततः आत्मान विवेचयति, बुद्धि आदि अनात्मा से आत्मा का विवेचन करके पृथक करके कहते विषयिनी। विषयिनी कह देंगे तो अहंकार बुद्धि आदि विषयी नहीं है, चैतन्य के द्वारा प्रकाश से होता है, जड़ है। बुद्धि आदि जड़ है, चेतन है। जड़ होने के कारण वो विषय है, विषयी नहीं है। विषय तो चिद रूप है, चेतन। विषय कह देने से क्या होगा? बुद्धि का प्रकाशक है विषयी, बुद्धि प्रकाश्य। ज्ञेय होता है विषय, विषय होता है प्रकाशक। विषय नहीं कह देंगे तो अहंकार बुद्धि आदि का ग्रहण नहीं होगा। विषयिनी अस्मत् प्रत्यय गोचर कह करके, अस्मत् प्रत्यय गोचर कह देने से अनात्मा ग्रहण हो जाएगा। जब आत्मा ग्रहण हो जाएगा तो विषयिनी चिदात्मा के, ये क्यों कहा? विषय इसलिए कहा। अस्मत् प्रत्यय गोचर कहेंगे तो अहंकार आदि का बुद्धि आदि का भी ग्रहण हो जाएगा। अब विषय नहीं कहेंगे तो बुद्धि आदि साक्षी नित्यर्थ। विषय बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि आदि के साक्षी। बुद्धि आदि के साक्षी कहें तो बुद्धि आदि के, बुद्धि अहंकार के साक्षी, बुद्धि अहंकार का साक्षी, बुद्धि अहंकार का प्रकाशक। बुद्धि अहंकार का प्रकाशक, देहादि का प्रकाशक बुद्धि है ना, अहंकार है। ये बुद्धि आदि प्रकाश्य है, साक्ष्य है। उसके साक्ष्य लेना है, विषय आत्मा ही रहना है। वो साक्षी क्यों है आत्मा? अहंकार आदि क्यों नहीं? साक्षी तो है तो चिदात्मा के, विषय आत्मा क्यों है? क्योंकि चिदात्मा, चिद आत्मा है, सच्चिद रूप चिदात्मक है, चेतन रूप है। चेतन होने के कारण साक्षी प्रकाशक होगा। जड़ किसका प्रकाशक नहीं होगा? जड़ तो प्रकाश्य होता है। यहाँ तक अर्थ हुआ अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयिनी चिदात्मा के। जो बुद्धि आदि का साक्षी चैतन्य रूप अस्मत् प्रत्यय गोचर आत्मा, उसे आत्मा में किसका अध्यास अपलाप करेंगे? अनात्मा और अनात्मा के धर्म का। स्मत् प्रत्यय गोचर से विशेष्य ये अनात्मा के लिए, और तद्धर्माणां च अध्यास मिथ्या। अहमिति भासमाने चिदंश आत्मनि इत्यर्थ। ये यहाँ तक अर्थ क्या हुआ? अहमिति भासमाने, अहम से जो भासमान होता है, प्रकाश होता है, अहंकार विशिष्ट चेतन है। अहंकार विशिष्ट चेतन अहम से भान होता है, मुख्य अर्थ है। लक्ष्या तो शुद्ध चेतन लेंगे, किंतु प्रकाश मान होता है। हम जो कहेंगे ये अहंकार विशिष्ट चेतन। अहंकार विशिष्ट चेतन में चेतनांश है विशेष्य चिदंश आत्मनि, चिद रूप चिद अंश आत्मा में विशिष्ट है। अहंकार विशिष्ट, उससे विशेषांश लेना। यहाँ विशेषांश आत्मा में, अनात्मा का अध्यास कहना है। इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर कहेंगे तो अहंकार आदि नहीं लेना, जो चिद रूप, क्योंकि विषय चिदात्मक का। इसलिए अहमिति भासमान में जो चिदांश आत्मा, उसी आत्मा में अनात्मा, अनात्मा के धर्म का अध्यास अपलाप करते हैं। किसका अपलाप करेंगे? स्मत् प्रत्यय गोचर से विशेष्य
तद्धर्माणांच अध्यास, अध्यास उसके साथ अन्य होगा। मिथ्या ही भवितुमितम, अध्यास मिथ्या, मिथ्या शब्द का तो है ही नहीं, अपना निषेध करना, इसका निषेध करेगा। युष्मत प्रत्यय गोचर से, युष्मत प्रत्यय गोचर से तद्धर्माणांच अध्यास मिथ्या। त्वंकार योग्य से युष्मत प्रत्यय से त्वंकार योग्य, त्वम इति प्रत्यय के त्वंकार के योग्य है। इदम अर्थ से यावत, इदम अर्थ अनात्मा के लेना, अनात्मा लेने त्वंकार योग्य से इदम अर्थ से यावत, अनात्मा को लेना है। ननु अहम इति भासमान बुद्धियादे, अच्छा बुद्धियादि अहम इति प्रत्यय के द्वारा बुद्धियादि अहंकार आदि भासमान होता है, उसमें कथम इदमर्थत्व, इदमर्थत्व उसमें कैसे रहेगा? अनात्मा है आत्मा है बुद्धियादि। अब यहाँ विषय शब्द से अनात्मा को लेना है नहीं लेना है। बुद्धियादि अहंकार को विषय शब्द से लेंगे या विषय शब्द से लेंगे? विषय, ये शंका करते। अहमिति भासमान बुद्धियादि, बुद्धियादि का भासमान होता है अहमिति, उसमें कैसे इदमर्थत्व, इदमर्थत्व अनात्मा तो कैसे आएगा? अहमिति भासमान है, इदमर्थत्व कथम, इसलिए कहते विषय से, अहंकारादि विषय है, प्रकाश्य है। अहमिति भासमान होने पर भी वो पहले बुद्धियादि साक्षी है आत्मा, किसके साक्षी? बुद्धियादि के साक्षी, साक्षी के द्वारा किसका प्रकाश होगा? बुद्धियादि। इसलिए विषय से कहा था साक्षी वास्य, विषय से बुद्धि अहंकार आदि का प्रकाश साक्षी के द्वारा होता है, साक्षी के द्वारा प्रकाश से होता है। साक्षी भाष्य, साक्षी भाष्य अहंकार आदि बुद्धि आदि, इसलिए साक्षी भाष्य होने के कारण वो अनात्मा है। इसमें यहाँ जो इदमर्थत्व, वो साक्षी भाष्य होने के कारण इदमर्थ अहंकार आदि। इतना रख। ओम पूर्णमदः पूर्ण